आइए हम निकालेंगे याकूब, और उसका पहला अध्याय, याकूब पहला अध्याय, उसका पहला अध्याय, उसका 2 से लेकर हम 8 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। याकूब पहला अध्याय, उसका 2 से लेकर हम 7 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे, सॉरी 8 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए पढ़ा गया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए, जो परमेश्वर हमें बुद्धि ज्ञान देता है, समझ देता है, संसार में रहकर परमेश्वर आपके कार्य करने की शक्ति देता है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी सभी आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए जो आपने हम पर किया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सब बातों की। परमेश्वर तेरा वचन जो सुना जाता है, परमेश्वर पढ़ा गया, सब बातों में परमेश्वर हर एक के हृदय में तेरा वचन कार्य करे कि वो फलवंतित हो। दया कर दास को बुद्धि ज्ञान में समझ में पूछे कि बोल मेरे हो, शब्द आपके हो। दया कर अनुग्रह। ये छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम यह देखते हैं कि वचन का लिखने वाला कहता है कि मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब परीक्षाएं पढ़ते हैं तो क्या कह रहे हैं, उसे आनंद की बात समझो, पूरे आनंद की, अधूरे आनंद की नहीं, पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। वचन बताता है कि हमें क्या करना है, हर परीक्षा में विश्वास योग्य बने रहना परमेश्वर के लिए, कि हम हर एक कार्य को ये जान करके हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर किसी बात से हमें घटी नहीं होने देगा, किसी नुकसान को नहीं होने देगा, किसी तरह से भी हमें परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इब्रानियों 13:5 बताता है, लिखा है, वो कभी नहीं छोड़ता और ना ही कभी त्यागता। यह हमें जानना चाहिए और हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम परीक्षाएं देखते क्या होते हैं, डर जाते हैं, अरे कैसे निकलेंगे बाहर, कैसे बाहर निकला जाएगा इनसे, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, कैसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं करने वाला हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कोई बात हमें हानि नहीं ला सकती हमारे ऊपर। क्योंकि वचन बताता है, आगे लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। बुद्धि मांगने के लिए, बुद्धि मांगने के लिए परमेश्वर से मांगे, बुद्धि मांगे, वो कह रहा है कि मांगो उससे। क्यों? क्योंकि वो उलाहना नहीं देगा, वो आपको समझाएगा, सिखाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि से चलते हैं। क्यों चलते हैं?
नीतिजन 3:5 कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वचन बता रहा है। लेकिन हम किसकी बुद्धि मांगते हैं? अपने पड़ोसियों की, अपने दोस्तों की। अच्छी बात है, लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा कौन है जिसने इनको सबको बुद्धि दी? वो परमेश्वर, जो सृष्टि का बनाने वाला है और जिसके द्वारा हम चलते हैं। हमें किससे पूछना चाहिए? परमेश्वर से, कि परमेश्वर मैं ये बात करने जा रहा हूं या मैं ये करने पर हूं, आप मुझे बुद्धि दीजिए, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मैं तेरी ओर देखता हूं, किसी और की ओर नहीं, सिर्फ तू ही है। क्या हम ऐसा करते हैं या सिर्फ हम अपनी बुद्धि से चलने की कोशिश करते हैं? वचन बताता है कि लिखा है पर विश्वास से मांगे। किससे मांगना? विश्वास से। ये नहीं कि परमेश्वर से पूछ लिया और उसके बाद भी क्या करें? अपनी बुद्धि लगाएं और कुछ संदेह ना करें। क्योंकि बोलना होता है, हम वचन पढ़ते हैं, पूछ लिया परमेश्वर से, अरे परमेश्वर से पूछ कर लिया, उसके बाद भी उस काम को करने में हमें क्या लगता है? डर लगता है कि अरे यार सच में पता नहीं कैसे होगा या नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा तो है, लेकिन क्या है फिर भी हम करने परमेश्वर का करने का काम जा रहे हैं, लेकिन कर किसका देते हैं? अपनी बुद्धि का। कल मैं वचन सुन रहा था एक पास्टर के द्वारा, तो क्या कहते हैं कि डीजीएस दीनाकरण जी को परमेश्वर ने क्या दिया कि जाके कार खरीद। कौन सी? शायद मर्सिडीज कहा था, मर्सिडीज कार खरीद। अब वो गए और उन्होंने देखा कार तो बहुत महंगी है, कार तो बहुत महंगी है। परमेश्वर ने कहा कार खरीदने के लिए कहा, ये कार खरीद। और उसने जाके क्या करा? उन्होंने मर्सिडीज की जगह दूसरी कार खरीद ली। उन्होंने कहा कि इसी तरीके से परमेश्वर की बात भी पूरी हो जाएगी, कार ले ली मैंने और सस्ती में भी आ जाएगी। और उसी के अंदर क्या बैठ के जा रहे थे? उनकी वाइफ और बेटी जा रहे थे, जो कार उन्होंने खरीदी। एक्सीडेंट हुआ और बेटी मर गई। परमेश्वर ने जो कहा था उससे, उसने वो नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, सॉरी। लेकिन क्या करा? अपनी बुद्धि लगाई कि सस्ती कार ले लेता हूं, बाकी क्या है, पैसा इतना नहीं देना पड़ेगा, इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। और इसी बहाने क्या है, परमेश्वर की बात भी पूरी हो जाएगी, कार भी ले ली और ये बात भी जो परमेश्वर ने कहा कि हाँ चलो कार लेनी है, लेकिन उन्होंने मर्सिडीज कार कहा, लेकिन उन्होंने अपनी कार जो सस्ती थी उन्होंने ले ली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब एक्सीडेंट हुआ और क्या उन्होंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने कहा जाके उसके फीचर्स पूछ उसके, उस गाड़ी के। अगर वो उस कार में होती तो उसकी बेटी ना मरती। क्योंकि हर जो महंगी गाड़ियां होती है, जिस तरह गाड़ियां ऊपर महंगी होती रहती है, हर चीज में क्या है, सेफ्टी फीचर्स होते हैं। बहुत से एक्सीडेंट होते हैं तो आगे बलून आ जाते हैं कि बंदा उस पर जाके ना टकराए, बलून आगे आ जाते हैं एकदम ही। बहुत सी चीजें होती हैं जो गाड़ियों के अंदर होती हैं, जो जैसी जैसी गाड़ी होंगी वैसे वैसे उसमें फीचर्स होंगे। हम छोटी चीज से सोच सकते हैं, फोन आता है, छोटा वाला बटन वाला भी आता है, उससे ही बात होती है। और उससे बड़े वाले आते हैं, टच फोन में आ जाते हैं। उसके अलावा और महंगे फोन लोगे तो हर चीज में क्या है, फीचर्स बढ़ते रहेंगे। किसी में स्टोरेज ज्यादा है, किसी में रैम ज्यादा है, क्या है, पैसे की। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा था, उन्होंने वो ना कर कर अपनी बात को करा, तो क्या हुआ? उनको अपनी बेटी खोनी पड़ गई। जो परमेश्वर कहता है उसे हमें करना है। हमें क्या करना है? जो परमेश्वर ने कहा है करना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी। भाई बता रही है पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। हवा भी उसको उछालती है, लहर को। वचन बताता है वो लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। हवा ही तो लेके जाती है उसको अपने साथ साथ में, और उछालती ही वही जब हवा तेज आती है। तो ऐसा नहीं होना हमें। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। फिर ये ना सोचे अगर हमें अपनी ही बुद्धि लगानी है तो फिर परमेश्वर से पूछ के उसका भी क्यों निरादर करें। परमेश्वर कुछ कह रहा है, हम कुछ कर रहे हैं। वह व्यक्ति दुचिता है, दो चित है उसके, और अपनी सारी बातों में चंचल, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं।
परमेश्वर तो ये कह रहा है लेकिन मैं ये कर देता हूं। या परमेश्वर से पूछ तो लिया मैंने, अब क्या करूं? परमेश्वर ने जवाब भी दे दिया, चल तो देखता हूं, थोड़ी देर दोबारा पूछता हूं परमेश्वर से। परमेश्वर जो कहता है वो फाइनल है, लेकिन फिर भी बहुत बार क्या है, हम पूछते हैं और वो जवाब वही देगा जो उसने देना है, क्योंकि वचन बताता है उसकी बात और हमारी बात जो भी हो, हाँ की हाँ, ना की ना हो। वो हमें घुमाने के लिए नहीं आया कि अभी ये कह रहा बाद में फिर पलट दें। जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो वही कहेगा। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से। यूहन्ना मत्ती 14 अध्याय, मत्ती 14 अध्याय मत्ती 14 अध्याय उसका 28 से लेकर 32 पद। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने तो कर दिया, लेकिन उसने क्या कहा? उसने क्या बात कह दी? यीशु मसीह ने क्या बात कह दी? हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तू साथ चलता है मेरे, सब जगह साथ चल रहे हो, साथ जगह बैठ रहे हो, साथ जगह खा रहे हो, लेकिन फिर भी जब मैं आ रहा हूं और तूने कहा, पतरस कहता है, उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर क्या है, डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। जब तुमने कह दिया है तो बस उसी की ओर देखें, उस हवा की तरफ नहीं। क्या लिखा है बाइबल वचन, क्या बताता है? पर हवा को देखकर डर गया। समुद्र के बीचों बीच होंगे, हवा चल रही है तेज। जब हम देखते हैं, बहुत बार हम छतों पे खड़े होते हैं, नीचे रोड पे भी होते हैं, कभी कभी हवा इतनी तेज होती है कि वो हमें अपनी ओर, कभी अपनी ओर खींच, मतलब उल्टी डायरेक्शन में फेंकती है। हम यूं चल रहे हैं, वो हमें पीछे कर रही है, हम अपनी जोर लगा रहे हैं पूरा। या कभी हम सीधे उसमें चल रहे हैं डायरेक्शन में, पीछे से हमें इतनी आती है कि हमें आगे को भगाती है। एक वीडियो शेयर किया जिसमें स्कूटी वाला अपनी स्कूटी पे खड़ा था, पिज्जा वाला था, कौन था पता नहीं, क्या डिलीवरी बॉय था, और कितनी तेज हवा थी, वो अपनी स्कूटी को क्या है, संभाल नहीं पा रहा था, और स्कूटी क्या है, अपनी दूसरी डायरेक्शन में भाग रही थी, जबकि स्कूटी रुकी हुई थी, चला नहीं रहा था, वो रुकी हुई थी, और इतनी तेज वो पीछे की तरफ खींच रही थी कि वो क्या करे, उसके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं। हवाएं आएंगी, सब कुछ आएगा, परेशानी आएंगी, चिंताएं आएंगी, लेकिन आपका धीरज क्या कहता है कि आपको उस पर विश्वास करना है या उनकी ओर देखना है जो कुछ समय की है और हट जाएंगी। जैसा उन्होंने नाव पर पैर रखा दोनों ने, और क्या हुआ, हवा थम गई, हवा थम गई। यीशु भी पानी पर ही था, और क्या था, उसके लिए हवा थमी हुई थी। हवा चल तो रही थी लेकिन उसके लिए थमी हुई थी, क्योंकि उसे पता था मेरा पिता मुझे सब जगह से निकाल सकता है। लेकिन पतरस जब चला, उसे हवा ने दबा दिया, गिरा दिया, और कहा, मुझे बचा, क्योंकि उसको अपने पिता पे विश्वास था। लेकिन पतरस को, जो उसके सामने यीशु मसीह था, उसका विश्वास डगमगा गया कि हवा चल रही कैसे, इधर उधर देखने लग गया। अगर वो यीशु मसीह को देखता तो ना गिरता, वो सीधा देखता और चलता। आज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लोग, परमेश्वर के लोगों पर क्या है,
हमले कराते हैं, सताव करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं हम परमेश्वर का काम करेंगे, हम परमेश्वर का प्रचार करेंगे, परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, चाहे कुछ भी होता रहे, क्योंकि हमें पता है हमारा चुनने वाला, जिसने हमें चुना है, जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमें मोल लिया है उस लहू से, वो एक दिन आने वाला है और सबको जो उसके विश्वास योग्य है उनको ले जाने वाला है, जो पवित्र है उनको ले जाने वाला है। क्योंकि वचन बताता है धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, उनको देखेंगे, जानते हैं। वचन बताता है, यूहन्ना कह रहा है कि बचा मुझे प्रभु, मैं दवा जा रहा हूं। जब वो चलना शुरू किया था उसने, वो उसी समय अगर देखता रहता तो वो जा सकता था। वो उन परेशानियों को नहीं देखता, वो उन हवाओं को नहीं देखता, वो समुद्र को नहीं देखता, वो सिर्फ यीशु मसीह को देखता। तो क्या है, वो डूबता नहीं, लेकिन उसने उन चिंताओं में मन लगा लिया। और बाइबल बताती है मन के जलने से क्या है, हड्डियां भी जल जाती हैं। मन के जलने से यदि हम चिंता कर कर कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी आयु में एक पल नहीं बढ़ा सकते, तो किस बात की चिंता। हर बात में हमें क्या है, विश्वास के साथ बढ़ते रहना है। भाई बता रही है, लिखा है, हे अल्प विश्वासी तूने संदेह क्यों किया, संदेह किया क्यों किया, क्यों संदेह किया तूने? जब मैंने तुझे कह दिया आ, तो आना चाहिए ना। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह भी चाहता है हमसे कि हम उसके जैसे बने, हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। मूसा से वो कहता है कि तू ईश्वर के तुल्य ठहरेगा। परमेश्वर कहता है, लेकिन हम क्या उसकी बात पर विश्वास करते हैं? क्या हम इन चिंताओं में, इन संसार की चिंताओं में, परेशानियों में, उन बातों को जो परमेश्वर ने हमसे कही है भूल जाते हैं? यदि हम नहीं भूलेंगे तो हम वो पाएंगे जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। लेकिन हमारी चिंताएं क्या है, हमें डुबा देती है। पतरस भी क्या है, डूब गया, जो यीशु मसीह के साथ चलता था, रहता था। अद्भुत परमेश्वर जिसने क्या हमारे लिए अपने पुत्र को भेज दिया, हमें बचाने के लिए, नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए। क्या हम उसके उस विश्वास पर जिसके लिए उसने अपने पुत्र को भेज दिया, क्या हम उस पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाए? क्या चल रहे हैं? क्या विश्वास कर रहे हैं उस तरह से, या अब भी दुचिते हैं कि दोनों साइड हमारे पांव जाते हैं, संसार की ओर भी और परमेश्वर की ओर भी? एक जगह और देखेंगे, निर्गमन उसका 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम चुपचाप रहो। जो हो रहा है वो होता रहेगा, पर तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, वो आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। कोई और लड़ने नहीं आ रहा, परमेश्वर लड़ने आ रहा है। यहोवा अपने आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। वचन बता रहा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं लड़ूंगा। लेकिन हम क्या देखते हैं दुनिया में, अगर किसी से लड़ाई हो जाए, कोई लड़ने आ रहा हो, तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने लगते हैं कि हम खुद लड़ लेंगे।
यहोवा ने ये नहीं कहा कि तुम वापस मुड़ो और इनसे लड़ लो। उसने कहा मैं खुद लड़ूंगा, क्योंकि तुम लड़ोगे तुम हार सकते हो, लेकिन मैं लड़ूंगा। यदि वो कहता है कि तुम लड़ो तो वो भी जीतते हैं, चाहे वो 10 क्यों ना हो, वो पूरी दुनिया से जीत सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहे तो यहाँ यहोवा खुद कह रहा है कि मैं खुद लड़ूंगा। या परमेश्वर का दास बताता है मूसा कि यहोवा कहता है कि वो आज तुम्हारे लिए लड़ने वाला है, तुम्हें जरूरत नहीं है। ये लाल समुद्र पार करने के समय की बात है कि जब लाल समुद्र सामने दिखता है और मिस्री क्या है, पीछे आ रहे हैं। कैसे निकलेंगे, कैसे वहां से निकलेंगे? आज भी तो ऐसा ही होता है। जब ऐसी परेशानी सामने दिखती है तो हमें लगता है अरे प्रभु कैसे निकलेंगे इसमें से, ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे तो कुछ सोचता ही नहीं, कैसे होगा, इतना बड़ी बात कैसे हो सकती है, मेरे बस की तो बात नहीं है। चाहे कितने बड़े भी तुम्हारे केस चल रहे हो, चाहे तुम्हारी कितनी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, यदि परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है तो परमेश्वर तुम्हारे लिए करने वाला है। परमेश्वर उन सब बातों से जिसमें तुम फंसे हो उससे रिहा करने वाला है, उससे आजाद करने वाला है। तुम्हें परमेश्वर वो सब देने वाला है जो तुम चाहते हो, जिसे परमेश्वर ने तुम्हें देने के लिए रखा है। जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, यदि हम उसके साथ विश्वास के साथ चले और हम जो परीक्षाएं इस समय में है उसमें क्या है, धीरज से निकास करें, उस धीरज से सब बातों में क्या है, विजय पाए, हम उन सब परीक्षाओं से शांति से निकल जाए। ये परमेश्वर सब कुछ तो करने वाला है, ये है, लेकिन कल नहीं होंगी। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, विश्वास करते परमेश्वर करने वाला है। लिखा है पीछे, इसके थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, मिस्री लोगों ने क्या कहा, सॉरी इजरायली लोगों ने क्या कहा, 11-12 में पढ़ता हूं आपके लिए। और वह मूसा से कहने लगे, कौन? इजरायली लोग, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। तो सृष्टि का बनाने वाला जो लेकर आ गया बचाकर, सब चीजों में से उनको निकाल लाया, सारी परीक्षाएं जो सारी क्या पड़ी थी उन पर, विपत्तियां, 10 विपत्तियों को उन्होंने देखा जो उन सब पर पड़ी मिस्रियों पर, लेकिन इजरायलियों पर नहीं पड़ी। उन सबको देखने के बावजूद भी जब वो निकल रहे हैं लाल समुद्र को पार करने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा, क्या हमें वहां पर रहना अच्छा नहीं था मिस्र में? उन्होंने ये नहीं देखा जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है वो ये सब कुछ भी कर सकता है। वो इस लाल समुद्र को रोड बना सकता है, वो इस लाल समुद्र को जमा सकता है, इस लाल समुद्र को कुछ भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, तू हमें यहाँ क्या मरने के लिए ले आया है? मिस्र में कब्रें ना थी क्या? क्या उन्हें गुलामी अच्छी लगी? आज भी लोगों को गुलामी अच्छी लगती है, उनको गुलामी में अच्छा लगता है कि हम पे कोई प्रेशर ना आए, हमें कुछ परमेश्वर का काम करना ना पड़े, हम जहां चल रहे हैं शांति ठीक काफी है, कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, हम उसके अधीन रहें, उसका आदर करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। लेकिन हम क्या करते हैं, कम में रहना पसंद करते हैं, काफी इतना, कोई दिक्कत नहीं। क्या मिस्र में गुलामी तो कर रहे थे, क्या हुआ, कोड़े पड़ रहे थे, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी, थप्पड़ मार देते थे, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी, कम से कम जीवित तो थे। लेकिन उन्होंने उन 10 विपत्तियों को नहीं देखा कि ऐसी ऐसी विपत्तियां उन पर पड़ी, लेकिन हम पर कुछ हानि नहीं हुई, ओले पड़ गए, हम पे नहीं पड़े, उनके पहिलोटे मर गए, हमारे नहीं मरे।
इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी, उन्होंने देखने के बाद भी, सब कुछ देख लिया, फिर भी क्या है, कह रहे हैं कि तू हमें मरने के लिए ले आया है क्या? उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो परमेश्वर हमें वहां से निकाल के यहां तक ला सकता है, वो हमें यहां से पार भी करा सकता है। यही बात हो रही है सुप्री। हमने परमेश्वर को जान तो लिया है, हमने उद्धार पा तो लिया है, लेकिन यीशु मसीह कब आएगा? अरे जब आएगा। अभी तो हम पर सता हो रहे हैं, हमें चाटे मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें गाली बक रहे हैं, हमें जोड़ धमकी देके चला जाता है। आएगा, और जब आएगा तो हमें इससे भी पार करा देगा। संसार का जीवन 100 साल, 120, 80, 70, आज का तो ऐसे ही पता नहीं चलता कौन कब चला जाता है, पता नहीं चलता सीरियसली। तो हम इस शरीर के लिए क्यों बिन बात में इतना परेशान हो? क्योंकि जीवन तो आत्मा का है, जो परमेश्वर अपने साथ लेकर जाएगा उस अनंत काल के जीवन के लिए। लेकिन फिर भी क्या है, हमें क्या दिखता है? गुलामी अच्छी है, कोई बात नहीं, परमेश्वर को छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जीवित तो रहेंगे, कम से कम जीवित तो रहेंगे। वही मिस्रियों की तरह, मिस्रियों के साथ में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिस्रियों के पास रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जीवित तो रहेंगे। परमेश्वर क्या देने वाला, पता नहीं परमेश्वर मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कम से कम अभी तो जीवित रह लें। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता। वो कहता है ऐसा मनुष्य दुचिता है, उसके दो चिता है, वो परमेश्वर की ओर भी है और संसार की ओर भी। जैसा उसको अच्छा लगता है वैसा वो पलट जाता है। इसलिए विश्वास करना चाहिए, उसके पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए। इब्रानी 11:6 कहता है कि उसके पास जो आता है उसको विश्वास होना चाहिए कि वो है। यदि वो है नहीं तो तुम्हें फिर कोई जरूरत है ही नहीं। लाल समुद्र को पार करा दिया परमेश्वर, 2 भागों में बांट दिया, जो वो सोच भी नहीं सकते थे। समुद्र में छोटा मोटा नहीं है, कोई पानी भरा हुआ नहीं है 100-200 गज में, क्या उसको डबल, उसको 2 भागों में बांट दिया। समुद्र की बात चल रही है यहां पर, उस समुद्र को उसने 2 भागों में बांट दिया। लेकिन लोग क्या है, अभी भी गुलामी में रहना पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा किसी को चूना ही तो लगा देते हैं, कोई बात नहीं, घर में कम से कम लाखों रुपए तो आ जाते हैं। 20-25 हजार में घर कहां चलता है हमारा? अब लाखों की आदत पड़ गई है हमको। परमेश्वर कोई बात नहीं, जो 1 लाख आता है उसमें से थोड़ा बांट भी देते हैं गरीबों को, थोड़ा सा, फिर दान पुण्य लग जाएगा। ऐसे दान पुण्य नहीं लगता। चोरी की रोटी, लुक्के छुपे की रोटी, जिस तरह भी आप चुरा लो, जब पकड़ा जाएगा तो क्या है, उसका मुंह कंकड़ों से भर दिया जाएगा। बाइबल बताती है, आप कितनी भी चोरी कर लो, पाप कर लो, परमेश्वर सब देखता है, उसका हर एक का हिसाब होगा। बाइबल बताती है जिस नाप से आप दूसरे के लिए नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये ना सोचे, और अच्छा जो करते हैं वो भी ना सोचे कि परमेश्वर पता नहीं कब देगा फल। परमेश्वर फल देगा, क्योंकि जिस नाप से आप अच्छी तरह से नाप रहे हैं उनके लिए, परमेश्वर भी तुम्हारे लिए अच्छी तरह से नापेगा, भर भर के देगा। यहां इजराइलियों को हम देखते हैं, सारे नहीं पहुंचे कनान देश में, यहोशू और कालेब को छोड़कर कोई नहीं पहुंचा जो वहां से चले थे, क्योंकि उनकी कुड़कुड़ाहट, उनकी बुड़बुड़ाहट, उनका ना खुश होना, परमेश्वर को गुस्सा दिलाना, क्रोध दिलाना, उन सबको पीछे रख के छोड़ दिया उन्होंने। वो सब पीछे रह गए, सब नाश हो गए। क्या हम भी उस नाश की ओर जा रहे हैं या उस अनंत काल के जीवन की ओर जा रहे हैं? हमें देखना है कि हम 2 मनों में चल रहे हैं, एक मन में चल रहे हैं। लिखा 22 पद में, 14-22 में, तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। कुछ भी कर सकता है परमेश्वर,
ये ना सोचो कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। जो समुद्र को तो भाग बांट सकता है, वो चाहे तो आज तुम्हें इस धरती से उठाकर अपने पास ले जा सकता है। हनोक क्या है, परमेश्वर के साथ चलता था, और चलते चलते क्या है, वो लोप हो गया, उठा लिया गया। जिसका चाल चलन उसे भाता है, वो उससे प्रेम करता है, वो उसकी रक्षा करता है, वो उसको कहीं नहीं छोड़ता। परमेश्वर सृष्टि का बनाने वाला है। ये सारी बातें बाइबल बताती है। हम क्या दे सकते हैं उसको? कुछ नहीं दे सकते। सब कुछ उसी के तो हाथ के द्वारा बनाया गया है। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? कुछ नहीं। फिर भी हम अपने आप को अपनी बुद्धि से चलाना पसंद करते हैं। आइए एक जगह और देखेंगे, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 9 पद इस तरह से लिखता है। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह चलता रहा परमेश्वर के साथ साथ। और क्या बताता है आगे वचन? 11 पद में लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। बिगड़ गई थी, सब कुछ बिगड़ गया था। उससे भाता किसका था? उसको चाल चलन नूह का, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, वो साथ साथ चलता रहा। जल प्रलय आप जानते हैं, जिसने उत्पत्ति पढ़ा है उसमें लिखा है, जल प्रलय हुई, सब कुछ नाश कर दिया, सब कुछ नाश कर दिया, लेकिन किसको बचाए रखा? नूह को, उसके परिवार को। जो उसने कहा था परमेश्वर ने कि ये काम करना है, तो उसने वैसा वैसा किया, अपनी बुद्धि से नहीं किया। वचन बताता है, लिखते हैं, पढ़ते हैं 6 के 22 में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बात कर रहा था कि ऐसा नहीं, चलो परमेश्वर ने कहा तो है, ऐसा कर लेते हैं, छोड़ क्या तो दिया, लेकिन फिर भी मन में सोचते हैं यार ऐसा भी कर सकते हैं, बच जाएगा थोड़ा पैसा। जैसा कि हमने डीजे दिनकरन जी के बारे में सुना हमने, जब अपनी बुद्धि से काम लेते हैं तो हम हानि को उठाते हैं। गाड़ी महंगी है, घर महंगा है, कोई बात महंगी है, जब परमेश्वर ने कहा है तो उसका इंतजाम भी वो खुद कर देगा। सुलेमान से पूछा कि क्या चाहता है, उसने कहा बुद्धि, धन संपत्ति नहीं, बुद्धि। बुद्धि उससे मांगे, क्योंकि वो बिना उलाहना दिए देता है, बिना उलाहना दिए देता है। वो नहीं कहता है तूने मुझसे ली थी, मैंने दी थी तेरे को, ऐसे नहीं बताता। वो कहता है बिना उलाहना दिए देता है। वो कहता मांग कर तो देखो, मलाकी में कहता है मेरी ओर फिर कर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलता हूं कि नहीं खोलता। क्या हम उसकी ओर फिरे हैं? ऐसे अभी भी अपनी ओर फिरे हुए हैं, जैसे अपने काम कर रहे हैं, अपने जैसा चल रहे हैं, अपने चाल चलन में चल रहे हैं, या उसमें विश्वास करके चल रहे हैं, या इन सब परीक्षाओं में भी धीरज के साथ चल रहे हैं कि परमेश्वर आएगा, मुझे उसके लिए कार्य करना है, मुझे उसके वचन का सुसमाचार प्रचार करना है, मुझे उसके लिए जीना है, सिर्फ उसके लिए ही ये मेरा जीवन। मैं अपना नहीं, परमेश्वर का हूं, क्योंकि उसने अपने लहू से मुझे मोल लिया है, किसी और ने नहीं लिया। मसीह ने, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हम मोल लिया। हम अपने नहीं हैं, उस परमेश्वर के, यीशु मसीह के हैं। उसकी छाप हमारे ऊपर है, उस लहू की छाप हमारे ऊपर है। मिस्रियों के मर गए कई लोटे, लेकिन उनके नहीं मरे जिनके ऊपर लहू की छाप थी, उनके किवाड़ों पर लहू की छाप थी। छोड़ दिया उन्हें, जिन पर परमेश्वर की छाप होगी वो बचा लिए जाएंगे। लिखा है, ये विश्वास होता है। नूह से कहा और उसने शुरू कर दिया, जैसा कहा है तूने परमेश्वर में वैसा ही करूंगा, और मैं कोई आनाकानी नहीं करूंगा। यूना से कहा निनवे शहर को जा, लेकिन वो निनवे शहर नहीं गया, तरसीस को निकल गया। और बाद में क्या कहता है, मुझे पता था परमेश्वर तू दयालु है, करुणा निधान है,
तो विलंब से कोप करने वाला है। जो कहा था उसने नहीं किया, लेकिन उसे फिर भी वही करना पड़ा जो परमेश्वर ने उससे कहा था। तो जब उसने पहली बार कहा है तो हम उसे ही क्यों ना कर दें। वो चांसेस देता है हमें, ऐसे नहीं छोड़ देता कि जा, छोड़ दिया। नूह से कहा जहाज बनाना है, उसने शुरू कर दिया। जब वो बना रहा होगा लोग देखते होंगे, हंसते होंगे, अरे इतना बड़ा जहाज कहां लेके जाएगा, तू तो पूरी बिल्डिंग बनाए जा रहा है, इसमें क्या करेगा इसका। हंसते होंगे लोग, बोलते होंगे, लेकिन उसने क्या करा, जो कहा था परमेश्वर ने उसने किया। उसने किया। कितनी भी चिंताएं परेशानी क्यों ना हो, बाइबल बताती है, लिखा है उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। किसने? यहोवा ने। आज परेशानी चिंता कुछ भी क्यों ना हो, द्वार वो खुद बंद कर देगा। तुम्हारे ऊपर कुछ हानि नहीं आएगी। वो बारिश थी, बरसात आती रही, जल परले हो गया पूरा, लेकिन क्या है, सब डूब गया। लेकिन उसने एक बूंद अंदर नहीं आने दी। बोला अब ये नाश का समय है, तो ये नाश वही होंगे जिन्होंने उपद्रव से भर दिया है। परमेश्वर के लोग बचा लिए जाएंगे जो उसके अनुसार चलते हैं, जो वो कहता है वैसा करते हैं, वैसा नहीं जो अपने आप से करते हैं। हमें परमेश्वर की बातों को समझकर, यदि हम कहीं गलत है, परमेश्वर क्षमा मांगकर उसके साथ चलें, उसके अनुसार चलें। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर। पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन परमेश्वर से उसने पश्चाताप किया कि हाँ, उसने कहा था कि मैं 3 बार इनकार करूंगा मुर्गी बांधने से पहले। परमेश्वर सब जानता है, ये ना सोचे परमेश्वर कुछ नहीं जानता, परमेश्वर सब जानता है। लेकिन हम कितना धीरज से हर एक परीक्षाओं में निकलते हैं, किस तरह से हम खरे निकलते हैं, ये परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम किस तरह से निकले। हमने देख लिया नूह के लिए, उसने कहा और उसने किया। एक लास्ट वचन पढ़ के हम याकूब पहला अध्याय 4 पद पढ़ के, पहले का 4 पढ़ के परमेश्वर में चरणों में जाएंगे और आराधना में जाएंगे, आराधना करेंगे। 1 का 4। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी भी बात की घटी न रहे। किसी बात की घटी ना रहे। तुम धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज रखो। अपने आप करने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं कि हाथ पैर ना चलाएं, काम करना है, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि से, कि परमेश्वर में सब कुछ तुझे छोड़ते होते, हाथ में छोड़ते हुए सब कुछ करता हूं। अपने आप से कुछ नहीं होता। हम कुछ करना चाहें तो वो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब बताता है पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर कोई घटी रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध हो जाए, हम उस दौड़ में दौड़ें जिसमें सिद्ध होना है। आइए हम आराधना में जाएंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।